आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। हमारा महाप्रज्ञ सेट सीरीज चल रहा है, जिसमें आप अगर वीडियो देखते हैं तो आपको सबको पता होगा कि 24 क्वेश्चन तक हो गया है। ये टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सीरीज कराई जा रही है। पहला हमारा टॉपिक था भोजन भोजन एवं पोषण। ठीक है, भोजन एवं पोषण। और दूसरा टॉपिक हमारा चल रहा है, आज से स्टार्ट हो रहा है, पोषण सुपोषण एवं कुपोषण से। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको इस वीडियो में सॉल्व कराया जाएगा। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़ आपके लिए, जिससे आपका जितने भी मतलब इससे क्वेश्चन करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, जिससे आपका पूरी एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी सिर्फ इस प्रैक्टिस सेट से। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन, भारत पर निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी संबंधी विकारों का उच्च बोझ है। तो भारत में जो पोषण संबंधी कमी के कारण कौन सा ज़्यादा आपको रोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला आता है गलकंठ घिंगा रोग, बहुत देखना को मिलता है। ये पोषण की कमी से रोग होता है, जिसे गलकंठ भी कहा जाता है। दूसरा जो रोग है वो है रतौंधी। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो है रक्त अल्पता, अनीमिया। ठीक है, आयरन की कमी के कारण ये रोग होता है। तो ये तीनों रोग जो है अभी तक जो पोषण संबंधी रोग है वो देखने को मिलता है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें, भारत में निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी का उच्च प्रचलन है। तो जो भारत में सूक्ष्म जो पोषक तत्व है उसकी कमी से कौन सा रोग देखा जाता है। तो जो इसकी बात करें तो इसमें आता हमारा विटामिन ए और लौह तत्व। अभी आपको बताया गया विटामिन ए की कमी बहुत देखा जाता है, और लौह तत्व जिससे अनीमिया होता है। तो ये दोनों आपके ज़्यादा पोषक जो सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी से देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। तो किस में डालता है, प्रतिजैवी निर्माण पे, फैगोसाइटिस क्रिया पे, उत्तक अखंडता, ये सभी पे क्या कुपोषण बुरा असर डालता है। जैसे कुपोषण हमारे पोषक तत्वों की कमी होने के कारण ये सभी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, निम्न में से कौन बच्चों में PIM का कारण है। तो आप सभी को पता है जो स्ट्रेस होता है, तनाव, ये बच्चों में PIM को देखने को मिलता है। PEM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है। तो पोषक तत्व की कमी से सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ऊर्जा, प्रोटीन, कुपोषण। ठीक है, यहाँ इसी को हम क्या कहते हैं, ठीक है, PEM। ठीक है, तो आपका हो गया, आपका प्रोटीन्स हो गया, ठीक है, एनर्जी, और आपका माल न्यूट्रिशन। ये PEM आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था उसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में दी गई बीमारियों से मिलान करना है। तो यहाँ पे आपका लक्षण दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे आपका बीमारी दी गई है, तो आपको इसका मिलान करना है। तो जो आपका आता है स्टीरियोटिरिया, ये कौन सी बीमारी है। ठीक है, और ये जो लक्षण है आपका किस बीमारी में देखा जाता है। तो आपका ये देखा जाता है को अवशोषण। ठीक है, जो अच्छे से अवशोषित नहीं होता ये बीमारी होती है, इसका लक्षण है टीएटोरिया। फिर न्यूरोसाइकेट्रिक, तो ये जो लक्षण है किस बीमारी में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है हिपेटिक इंसेफेलोपैथी में देखने को मिलता है। फिर आता है मूत्र में प्रोटीन के अधिक क्षति। तो आपको ये पता होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बनता है या फिर आपको ऐसे सही मिलान में दी जाती है। तो ये आपका बनता है नेफ्रोटिक संलक्षण। ठीक है, ये आपकी बीमारी में देखने को मिलता है। प्लेटलेट एकत्रीकरण, तो ये देखने को मिलता है CVD। ठीक है, इस बीमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ भी आपको सूची मिलान करना है, ठीक है। फर्स्ट में आपका दिया पोषण मूल्यांकन, दूसरा गया है उपकरण। तो पोषण मूल्यांकन किस उपकरण के द्वारा की जाती है, ठीक है। यहाँ पे मूल्यांकन की विधियाँ हैं और ये उपकरण का नाम यहाँ पे दिया गया है, तो आपको सही मिलान करना है, ठीक है। पहला आता है आपका आहार सर्वेक्षण। तो ये पोषण मूल्यांकन की विधि है और आपको ये किसके द्वारा, किस उपकरण के द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है FFQ के द्वारा, ठीक है। आप पूरा एक दिन का आहार पूछते हैं उससे क्वेश्चन, ठीक है। फिर मानव मिति जो पोषण विधि है वो की जाती है MUAC द्वारा, ठीक है, MUC द्वारा। फिर आता है आपका जीव रासायनिक जो होती है आपकी विधियाँ, जीव रासायनिक वो किस उपकरण के द्वारा की जाती है, वो की जाती है HB के द्वारा, ठीक है। फिर आपका आता है रोग विषयक, जो रोग विषयक होता है तो इसका उपकरण होता है बिटॉप स्पोर्ट, ठीक है। तो मानव मिति, MUC, आहार संरक्षण, FFQ, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी यहाँ पे दी गई है आपका कथन अभिकथन, ठीक है। तो इसमें कथन दिया गया है, पहला ए आपका दिया है पोषण संक्रमण के कारण वर्तमान में भारतवर्ष में स्वास्थ्य देखभाल में आने वाली चुनौतियों दोनों तरह की है, अल्प पोषण व अधिक पोषण की रोकथाम। तो जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, ऐसा बड़ा सा पूरा आए कथन अभिकथन, तो आप उसको देख के डरना नहीं, उसको बहुत आराम से धीरे से पढ़ना, तभी एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना जिससे आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, पोषण संक्रमण के कारण वर्तमान में भारतवर्ष में स्वास्थ्य देखभाल में आने वाली चुनौतियां दोनों तरह की है। कौन सी दोनों तरह की बताइए इसमें कथन में? अल्प पोषण व अधिक पोषण की रोकथाम। अल्प पोषण मतलब, ठीक है, जिसमें आपको पूरा पोषक तत्व नहीं मिल रहा है। अधिक पोषण मतलब आप एक या एक से अधिक पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोज आप ज़्यादा ले रहे हैं अपने भोजन में, या फिर वसा बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो एक या एक से अधिक या दोनों आप ज़्यादा ले रहे हैं तो क्या होगा, बीमारी होगी। क्या होगा? मोटापा हो जाएगा, ठीक है। मोटापा होगा, क्या होगा, तो मधुमेह हो जाएगा। तो इससे बीमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है, या आपको हार्ट डिसीज हो जाएगा। तो ये देखिए, दोनों देखने को मिल रहा, अल्प पोषण के कारण बीमारियां देखने को मिल रही है और अधिक पोषण, तो ये दोनों ही ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। तो ये पहला क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही होगा, ए बिल्कुल सही है। फिर जो इसका कारण क्या दिया है, भारतवर्ष में जनसांख्यिकी संक्रमण के फलस्वरूप बुजुर्गों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ोतरी हो रही है। तो आप बताइए, कहीं से भी इसका कारण आपको वैलिड लग रहा है? नहीं, तो ये क्या होगा, गलत होगा। तो आपका ए तो सही है लेकिन आर गलत है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ऐसे क्वेश्चन आप करना, इसको देख के घबराना नहीं, बहुत आराम से इसको पढ़ के सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे सूची मिलान करना है, यहाँ भी आपका दिया सूची मिलान, ठीक है। सूची मिलान में दिया है आपका सूची, फर्स्ट में दिया आपका पौष्टिक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के लक्षण। तो जो आपका पौष्टिक तत्व आप नहीं ले रहे हैं तो उससे होने वाले कौन कौन से लक्षण देखने को मिलता है, इस साइड है सूची 1 में। सूची 2 में है पोषक तत्व, ये पोषक तत्व है, इसी के अगर आप नहीं लेंगे तो यहाँ पे जो दी गई है सूची फर्स्ट में वो बीमारियाँ हैं, ठीक है, लक्षण उसको देखने को मिलते हैं। तो चलें बता दें, टेटनी, ठीक है। टेटनी एक ऐसा लक्षण है, किसकी कमी, अगर आप कौन सा पोषक तत्व नहीं लेते हैं तो टेटनी नामक बीमारी हो जाती है। तो ये होती है हमारी, जब आप अपने खाने में कैल्शियम नहीं लेते हैं, ठीक है, कैल्शियम नहीं लेते तब आपको ये बीमारी होती है, जैसे कि हड्डी टूटने लगती है, ठीक है। एंगुलर स्टोमेटाइटिस ये प्रकार का जो लक्षण है, ठीक है, तो ये किसकी कमी के कारण होता है, तो ये होता है राइबोफ्लेविन के कारण होता है, ठीक है। अगर आप
पोषक तत्व तो राइबोफ्लेविन नहीं ले रहे हैं, तो आपको ये लक्षण देखने को मिलता है। फिर आता है आपका मैक्रोसिटिक नार्कोक्रोमिक एनीमिया। तो जो एनीमिया है, तो जहाँ भी एनीमिया आ गया तो आपका क्या होगा, ठीक है, तो आपका जो इसमें है तो वो आपको जो फॉलिक एसिड आप नहीं ले रहे हैं उसकी कारण हो रहा है, ठीक है। फिर आता है आपका जिंजीवाइटिस। तो जिंजीवाइटिस, तो यहाँ पे आपको किस पोषक तत्व की कमी हो रही है, तो आपका स्कॉर्बिक एसिड की कमी के कारण ये लक्षण देखने को मिलता है। फिर आपका कोलोनीचिया, ये जो लक्षण है ये देखने को मिलता है लौह तत्व की कमी के कारण, ठीक है। ये आपका सही मिलान है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा यहाँ भी अभिकथन दिया गया है, कुपोषित माताएं बच्चों को सफलतापूर्वक स्तनपान करवा सकती है। ये आपका एक अभिकथन दी गई है, ठीक है। तो ये वैसे तो सही है, ठीक है। ए बिल्कुल सही है, और इसका आर देखा जाए अत्यधिक कुपोषण की अवस्था में भी माँ के दूध की मात्रा व गुणवत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो कारण इसका दिया गया है ना, वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो गुणवत्ता पर बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब वो अत्यधिक कुपोषित महिला है तो उसके दूध की गुणवत्ता तो अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए ए तो सही है लेकिन आर गलत है, तो ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश भोजन में प्रोटीन और कैलोरी गंभीर कमी के कारण होता है। तो भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण क्या हो सकते हैं, तो उसमें मरस्मस रोग हो जाता है, ठीक है। पोषक तत्वों से होने वाली बीमारियों का मिलान करें। सूची वन है और सूची सेकंड। तो पोषक तत्वों की कमी, यहाँ पोषक तत्व दिया गया है और उसके कमी से जो बीमारियां होती है उसका मिलान करना है। तो जो पहला दिया गया है, ठीक है, स्कर्वी। स्कर्वी आपको सभी को पता है, स्कर्वी किससे के कारण होते हैं, विटामिन सी की कमी के कारण, ठीक है। कैटो मलेशिया, तो ये भी आपका बार बार क्वेश्चन पूछता तो आपको पता है, ये होता है आपके विटामिन ए की कमी के कारण। एंगुलर स्टेमोटाइटिस, ये होता है आपका राइबोफ्लेविन के कारण, ठीक है। और परनीशियस अनीमिया, ये भी आजकल क्वेश्चन में बहुत आता है, B12 की कमी के कारण होता है, ठीक है। जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो, उसके शरीर पर कम उपचर्म वसा और मांसपेशियां होती, ऐसी स्थिति को कहते हैं। तो देखें, जब बच्चों में, ठीक है, उसकी वृद्धि क्या हो रही, कम हो रही है, नहीं हो रही है, उसकी मांसपेशियों में क्या हो रही है, उपचर्म जो वसा से जो भरा होता है वसा, वो भी नहीं हो रहा, उसका जो उपचर्म है वो बिल्कुल कम है, पतली हो रही है। मांसपेशियाँ ऐसी होती हैं जैसे स्थिति को कहते हैं। तो सुने, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सूखा रोग, ठीक है। ये क्या होता है, सूखा रोग, जिसे मरस्मस कहा जाता है। जब बालक के आहार में प्रोटीन व ऊर्जा दोनों की कमी होती है तो सूखा रोग हो जाता है। ये 6 माह से लेकर 18 माह के शिशु को होता है, ठीक है। तो 6 माह से 18 माह के, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। ये किस में ज़्यादातर देखा जाता है, 6 से 18 माह के बच्चों में देखा जाता है। 4 वर्ष के बच्चों में भी यह पाया गया है। इसमें लक्षण क्या होता है, सूजन बिल्कुल नहीं होती है, वजन अत्यंत कम हो जाती है, शिशु की लंबाई में वृद्धि नहीं होती है, शिशु अधिक उम्र का दिखाई देता है, क्योंकि हमारा जो फेस है, किसी भी जो चर्म है हाथ के पैर के, उसके नीचे फैट नहीं होगा, तो वो क्या होगा, लूज़ हो जाएगा। तो वैसे इसलिए वो उसका लगता है कि उम्र ज़्यादा हो गया है। उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है। तो उच्च प्रोटीन आहार किस में दिया जाता है, कुपोषण की दशा में दी जाती है, जब बच्चा कुपोषित हो। मरस्मस रोग होता है, अभी क्वेश्चन आपने देखा था, प्रोटीन की कमी का, प्रोटीन और ऊर्जा की कमी के कारण, ठीक है। तो प्रोटीन जहाँ है आप टिक कर देना। कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है, किसको,
कुपोषण में, ठीक है। बाकी पीलिया, हेपेटाइटिस और वायरल, इसमें कम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यहाँ से भी अगर कम प्रोटीन की आवश्यकता किस बीमारी में होती है, अगर पीलिया है तो पीलिया में टिकना करना, हेपेटाइटिस या आपका वायरल। तो यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है किसका, कुपोषण का या फिर अल्प पोषण का, किसका आपको पता होना चाहिए। तो ये कुपोषण का लक्षण प्रकट करता है। मेरस्मस बीमारी पाई जाती है, मेरस्मस बीमारी किसमें, 6 माह से 6 माह से कम आयु के बच्चों में, 1 वर्ष से कम के बच्चों में, 2 वर्ष से कम बच्चों में और 5 वर्ष से कम के बच्चों में, तो ये पाई जाती है। अभी क्वेश्चन जो बना था तो उसमें मैंने बताया कि 1 वर्ष से कम के बच्चों में पाई जाती है, ठीक है। मेरस्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह कमजोर होता है। अगर कमजोर होगा तो वह चिड़चिड़ा होगा। कुपोषण तथा डैश में गहरा संबंध है, तो चिंता, कुपोषण और चिंता में गहरा संबंध होता है। पायरिया रोग होता है, पायरिया रोग दांतों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाइस्कर रोग किसकी कमी से होता है, तो क्वाइस्कर रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा दी जाती है, जब वसा अगर कुपोषित बच्चा है तो उसमें बढ़ा दी जाती है। पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारियां हैं, तो पौष्टिकता के फ्लोरिस और मोटापा, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन इनमें से किस नाम से भी जानी जाती है, तो ये जानी जाती है एंटीबॉडीज के नाम से जानी जाती है, ठीक है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से अभिप्राय है, तो कुपोषण, ठीक है। ये अगर शरीर में कमी या अधिकता है तो वो कुपोषण से का शिकार है, ठीक है, क्योंकि सभी पौष्टिक तत्व उसको नहीं मिल सकते। अब यहाँ नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सॉल्व करेंगे, संतुलित आहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।